हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वर्मा क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक लाइट का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह क्या करता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है, चाहे वह बेंड करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह बेंड क्यों होता है, क्योंकि वह लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, चाहे स्पीड कभी बढ़ जाता है तो वह बेंड करता है। उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए, जैसे इसका अपर प्रोसेस को हम लोग लिखते हैं, डिफिनेशन क्या है, द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from, चाहे when it passes from, ज़्यादा अच्छा होगा, when it passes from one medium to another medium, one medium to another medium। क्या होता है, एक ऐसी घटना जिसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो वह बेंड करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चीज लिख सकते हैं, इट occurs when ray of light change their path यह कब होता है, जब रे ऑफ लाइट जो है क्या करता है, अपने पाथ को चेंज कर लेता है, तब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी देखते हैं कि हम लोग एक छड़ लेते हैं, छड़ को चाहे एक पेंसिल को ही लेते हैं, पानी में डुबाते हैं तो पेंसिल हल्का सा बेंड हुआ दिखाई पड़ता है, लगता है कि गिलास की तरफ से हल्का सा मुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो मुड़ा हुआ नहीं रहता है, वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही वह हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हम देखते हैं रात को आकाश में तारा ट्विंकलिंग करता है, स्टार्स ट्विंकलिंग करता है, वह भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। रेनबो बनता है, वह भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। ये सब एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं डिटेल में। सॉरी, कहाँ गया, ये हो गया। देखिए लाइट जो है प्रोसेस को हम मिटा देते हैं। जैसे लाइट ट्रेवल करता है, केस 1 में देखते हैं, लाइट इससे क्या करता है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। लाइट जो ट्रेवल करता है रेयर से डेंसर में। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक मीडियम बनाते हैं, ये आपका हो गया नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, एयर है, इधर क्या है, वाटर है।
पूरा इसमें क्या है, वाटर है। जब लाइट क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक जो है नॉर्मल यहाँ पे करेगा, तो क्या करेगा, यह लाइट जो करेगा बेंड करेगा, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। यह नॉर्मल के तरफ ही बेंड करेगा, यह नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। जैसे देखते हैं कैसे बेंड करता है। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका ऐसे आया, ये क्या करेगा, अब नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगा। लेकिन एक्चुअली में यहाँ तक ये आता, लेकिन क्या है, रिफ्लेक्शन के कारण क्या किया गया, यह लाइट बेंड किया है नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसका देखा जाए तो इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, ये हो गया आपका, लेकिन ये यहाँ पे नहीं करेगा, ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ये आपका हो गया एन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, इधर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे। ये आपका हो गया रिफ्रेक्टेड रे, ये आपका हो गया रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये क्या कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। जब लाइट क्या करता है, एयर से वाटर में, यानी कि एयर क्या हो गया आपका, रेयर मीडियम हो गया, और वाटर हो गया आपका डेंसर मीडियम हो गया। तो ये लाइट क्या कर रहा है, एयर से अगर वाटर में इंटर करता है तो वह क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगा। ठीक है, तो वह बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। सेकेंड केस में देखते हैं क्या करता है। लाइट जो है क्या करता है, लाइट ट्रेवल करता है डेंसर टू रेयर। लाइट इधर ट्रेवल करता है डेंसर टू रेयर, लाइट ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर में। यहाँ पे था रेयर टू डेंसर, अब यहाँ पे है आपका डेंसर टू रेयर। ठीक है, अब डेंसर टू रेयर में कैसे बेंड करता है थोड़ा सा हम देखेंगे, देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये हो गया आपका, क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये हो गया, लाइट जो है क्या करता है, अब यहाँ पे लाइटवा जो है आपका आता है वाटर से एयर में आता है। देखिए क्या करता है, वाटर से एयर में, यानी कि डेंसर से रेयर में। तो डेंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका वाटर, ये हो गया आपका एयर। जब वाटर से एयर में आएगा तो जो से अपोजिट करेगा, ये क्या कर रहा है, टुवर्ड्स कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। क्योंकि रेयर में क्या था, रेयर टू डेंसर में था टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर में हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। इंसिडेंट रे आपका हो गया, पढ़ने के बाद यहाँ पे हो गया, और ये आपका इधर चला जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली में आता था यहाँ पे, लेकिन क्या करेगा, यह क्या होगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिए नॉर्मल। ठीक है, यह नॉर्मल से क्या करें, नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो बन रहा है, तो क्या करेगा, इट बेंड टुवर्ड्स द, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यह नॉर्मल से दूर जा रहा है। अगर देखा जाए तो यही ये आपका यहाँ तक आएगा, लेकिन यह क्या करता है, नॉर्मल से दूर जाता है। ये इसका सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, देखते हैं कंडीशन थर्ड। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, कोई बेंडिंग नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल पर ही इंसिडेंट रे पड़ जाता है, नॉर्मल पर ही राइट रे पड़ जाता है, तो उसका कोई बेंडिंग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जीरो बन जाता है। इसलिए मान लीजिए आपका ये हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मल, और इसी पे इंसिडेंट रे पड़ गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों का क्या है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है जीरो, यानी कि एंगल आई इक्वल टू जीरो। दोनों क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, और ये आपका हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट
ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, यानी दोनों क्या है, दोनों का जो एंगल है, ठीक है, ये आपका हो गया दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू 0, एंगल आई जो है वह 0 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो बेंडिंग, यानी कि यहाँ पे कोई बेंडिंग ही नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे नो बेंडिंग, यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगा। थोड़ा सा देखते हैं इसको हम, एक और टॉपिक, इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक है कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगला टॉपिक है कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, इसका कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला चीज क्या हम लोग लिख सकते हैं इसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है। पहला चीज क्या है, जब लाइट क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो वह क्या करता है, वह अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, इस कारण से भी क्या होता है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, इस कारण से लाइट बेंड करता है और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, किस किस कारण से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। लिख सकते हैं, इट अकर्स व्हेन ray of light change their speed ray of light change their speed when they passes from one medium to another medium। यह कब occur होता है, रे ऑफ लाइट क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है, इस कारण से भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और दूसरा कंडीशन ये लिख सकते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए एक मीडियम से और दूसरा मीडियम में क्या होता है, अगर स्पीड ऑफ लाइट का जो डिफरेंस है, ठीक है, पानी में कुछ और है और एयर में कुछ और है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दो मीडियम में लाइट का जो स्पीड है अलग अलग है, इस कारण से भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए ज़्यादा का डिफरेंस होगा अलग अलग मीडियम में, दो मीडियम में अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा लाइट का स्पीड और मीडियम में, उस मीडियम में लाइट का स्पीड, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, अगर डिफरेंस कम होगा तो कम होगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है। लिख सकते हैं, इफ द
डिफरेंस बिटवीन difference of speed of light in two medium is higher। अगर स्पीड का डिफरेंस है दो मीडियम में, अगर हाइयर होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। देन अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाई। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर डिफरेंस अगर कम होगा दो मीडियम के बीच में तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ज़रूर, जिससे हमें भी प्रेरणा मिले और इससे रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। आप सभी